वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। हम करवा रहे हैं आपके लिए बुधवार की तैयारी और ढेर सारे सवाल आपके जिनके जवाब दे रहे हैं आपके पर्टिकुलर शेयर्स के, इंडिविजुअल शेयर्स के। तो और अमित जी हमारे साथ बने हैं, फटाफट कुछ और सवाल लेते हैं। अमनदीप सिंह आप कॉल कर रहे हैं पटियाला से। सिंह साहब स्वागत है आपका, सवाल बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 50 शेयर हैं 575 पर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और भी ऐड कर सकता हूँ और मैं 2 ईयर के जैसे ज़्यादा भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और साथ में मेरा दूसरा स्टॉक है HCL, उसमें भी मैं बाइंग करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, अभी करूँ या थोड़ा वेट करूँ, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। ठीक है जी, पहले बात कर लेते हैं हम आपके LIC हाउसिंग फाइनेंस की। तो यहाँ पर आपके पास 575 के भाव पे 50 शेयर हैं। थोड़ा घाटा है इस वक्त 17-17.5 रुपए का, लेकिन अमित जी ये 2 साल के नज़रिए से इन्हें होल्ड करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि क्या इसमें एडिशन बनता है फिलहाल? जी देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस वीकली सपोर्ट पे है। तो वीकली सपोर्ट पे तो थोड़ा सा होल्ड करना यहाँ पे बनता है। 548 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, ज्यादा बड़ा स्टॉप नहीं दूंगा बिकॉज अगर वो टूटते तो फिर यहाँ पे हम दिक्कतें देख सकते हैं। 548 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा HCL टेक्नोलॉजीज। हमने IT स्टॉक्स में भी रिसेंटली काफी अच्छी खासी सेलिंग देखी है सारे लार्ज कैप्स में। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये वीकली सपोर्ट्स पे है, तो इन लेवल्स पे सलाह ये नहीं होगी कि आप यहाँ से एग्जिट करें। रीसेंट लो इसका 1400 का है, तो 1400 के स्विंग लो के साथ, स्टॉप लॉस के साथ HCL टेक को आप होल्ड करें। ठीक है जी, तो दोनों ही शेयर्स आपको होल्ड करने की सलाह है, HCL टेक भी और साथ में LIC हाउसिंग फाइनेंस भी। और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा जो मेंशन किए गए हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में 548 का और साथ में HCL टेक्नोलॉजीज़ में 1400 रुपये का फिलहाल। अच्छा आपने अमित जी अभी मौजूदा स्तर पे खरीदारी की सलाह दी या नहीं? मैं ढंग से सुन नहीं पाया उस बात को। नहीं विपिन जी, अभी इमीडिएटली हम HCL टेक या कोई भी IT स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं निवेश करेंगे। थोड़ा सा इसमें एक हाई लो के स्ट्रक्चर जब बनने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा एक ट्रेंड जब जनरेट होगा ऑन द अपसाइड में, देन मे बी वी कैन थिंक अबाउट। बट क्योंकि वीकली सपोर्ट्स पे, तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे पेशेंटली हमें होल्ड करना चाहिए। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाते हैं। अब नागेश जी हैं हमारे साथ हुबली कर्नाटक से। नागेश जी गुड इवनिंग और सवाल बताएं। सर गुड इवनिंग सर, मेरे पास 850 शेयर्स है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का, 124 हिसाब से है। ये जो मैं शेयर्स लिया था डी मर्जर से पहले ही लिया था। ओके तो वो भी 850 शेयर्स भी आ गया है। तो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना था कि ये मैं होल्ड कर सकता हूँ, ऐसे तो 2-3 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल चाहिए था सर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं थोड़ा 2 से 3 साल, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा यहाँ लाल निशान हल्का सा। क्या करेंगे सर स्टेरलाइज में? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में एक पुल बैक रिसेंटली 50 डेमा से दिखाया था। ये लेवल्स होल्ड करने के लिए जरूरी है कि 114 का लेवल ये होल्ड करे स्टॉक। तो ज्यादा नहीं, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 114 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है जी, होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। और फिलहाल के लिए अब 2-3 साल थोड़ा लंबा नज़रिया है, लेकिन हाल फिलहाल में आप स्टॉप लॉस लगा के 124 आई थिंक बोला उसको, नहीं 124 नहीं सर, कितने का स्टॉप लॉस बोला आपने? 114 का। हाँ 114 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिएगा। राइट, और इसी के साथ हमारे लिए समय हो गया है अब समाप्त। अच्छा एक SMS है, ले लेते हैं फटाफट। ये है राकेंदु पांडे साहब का, नोएडा से भेजा है। इनके पास है सर HL और कितनी क्वांटिटी है? 90 शेयर हैं। 4,885 के भाव पे लिए हैं, थोड़ा सा ऊपर, और 450 रुपये का लॉस है पर शेयर। जी HCL होल्ड करने की सलाह है बिकॉज स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म वीकली सपोर्ट, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस सपोर्ट पे स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर रिवर्सल आना तो यहाँ ही से आएगा, और इनफैक्ट यहाँ पे काफी एक लंबे अरसे 15-20 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। 4320 का स्टॉप लगाएं और HCL को होल्ड करें। ठीक है जी, 4320 का स्टॉप लगा के होल्ड करने की सलाह HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। और इसी के साथ अब फाइनली वक्त हो गया है समाप्त। तो जाने से पहले हम अमित जी को धन्यवाद देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन कोई डिस्क्लोजर्स आपकी तरफ से? थैंक यू विपिन जी। जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पोजीशन नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आप अपने सवाल हमें यूं ही भेजते रहिए, नंबर आपके पास है ही। रोज़ हम आते हैं आपके सवालों का निवारण करने के लिए, ताकि आपने जो अपने गाड़ी पसीने की कमाई से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो आपको बेस्ट रिटर्न दें और किसी भी जोखिम से आप बचें। तो बहुत शुभकामनाएं आपको बुधवार के ट्रेड के लिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।